मध्य प्रदेश में शिखर खेल अलंकरण और 38वें नेशनल गेम्स 2025 के पदक विजेताओं को सम्मान करेगा। लेकिन यही दौरान इंदौर हाई कोर्ट की किस्ती के बाद एक विक्रम अवार्ड को होल्ड कर दोगा। छिंदवाड़ा की भावना डेहरिया को सरकार ने विक्रम अवार्ड 2023 के लाने चुनी तो भावना के चयन को लेकर पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार ने चुनौती दी थी। पाटीदार ने 2017 में एवरेस्ट फतेह करी तो कोर्ट ने मधुसूदन की याचिका पर सरकार से 7 हफ्ता में जवाब मांगे, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया। इसके बाद कोर्ट ने स्टे जारी कर दिए। सबसे पहले तो मैं माननीय हाईकोर्ट का शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने आज स्टे दिया है, क्योंकि आज ही अवार्ड का दिन है। तो इसमें मैटर यह था कि जो इसे मैंने 2017 में माउंट एवरेस्ट की क्लाइंब की थी और 2021 में विक्रम अवार्ड कैटेगरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है और 2022 में रत्नेश पांडे और भगवान सिंह कुशवाहा को विक्रम अवार्ड दिया गया है। तो उनके बाद जो नियम कहते हैं कि जो सबसे वरिष्ठ है और जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है, जिसने पहले क्लाइंब किया उसको मिलना चाहिए सबसे पहले। तो उनके बाद जो सबसे सीनियर हूँ वो मैं हूँ। 2017 में मैंने क्लाइंब किया था 21 मई को। मेरे बाद इंडियन नेवी के एक ऑफिसर है आशीष गुप्ता जो कटनी से है, उसके बाद मेघा परमार है और फिर भावना डेरिया है। तो सिस्टम ने 3 लोगों को बाईपास करके भावना डेरिया को अवार्ड दिया है, जो कि एक गलत था। इसलिए हमने हाईकोर्ट में पिटिशन लगाई थी फिर कि चार चार बार मतलब 4 हफ्ते का उन्होंने समय दिया था पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर आज जैसे कल हमको पता चला कि ये फंक्शन आज ही होने वाला था, फिर हमने कल रिट पिटिशन लगाई अर्जेंट में। तो आज हाईकोर्ट ने हमें स्टे दिया है। तो इसमें यह है कि जो 3-4 नियम है उसमें मैं क्वालिफाई होता हूँ। और दूसरा ये है कि जो 2022 में एडवेंचर स्पोर्ट्स कैटेगरी में अवार्ड दिया ही नहीं गया है। ये 2021 में कोविड था, 2022 में ना कोई नोटिफिकेशन आया, ना कोई ऐसी जाहिर सूचना हुई, ना ही हम जितने भी माउंटेनियर हैं मध्य प्रदेश के किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा है। तो किसी को पता ही नहीं था और किसी विभाग द्वारा किसी को पता ही नहीं गया, क्योंकि जैसे संजीव गुप्ता जी एडवेंचर स्पोर्ट्स के असिस्टेंट डायरेक्टर है और हम माउंटेनियर पूरी मध्य प्रदेश में 4-5 माउंटेनियर है। अगर वो अवार्ड का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर पाए तो पर्सनली हमको व्हाट्सएप पे या फ़ोन के माध्यम से बता सकते थे, पर ऐसे कोई जानकारी आई नहीं, इसलिए किसी ने आवेदन नहीं दिया। 2022 में किसी को अवार्ड नहीं मिला। उसके बाद 2023 में फिर से आवेदन की जाहिर सूचना आई और उसमें हम सब ने फॉर्म भरे और उसमें सबसे पहले मुझे मिलना था, जो मुझे नहीं दिया गया और भावना को दिया गया। तो इसमें मेरा मतलब किसी स्पोर्ट्समैन को वो पहुँचाने का कुछ है नहीं। मुझे मतलब ये चाहता हूँ कि नियम के अनुसार सबको मिले और सभी को मिले। ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे मिले किसी और को नहीं मिले, सबको अवार्ड मिले और नियम के अनुसार मिले। और यही कामना करता हूँ कि मतलब एमपी गवर्नमेंट से और शासन से कि इस पे पूरा हो। और हमारे जो मतलब मेरे जो वकील हैं अंकुर तिवारी, इन्होंने बहुत ही अच्छा मेरे लिए मतलब काम किया है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस मामले में एक और पर्वतारोही मेघा परमार ने भी आपत्ति जाहिर करी थी और जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर करी थी। लेकिन पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार के मामले में खेल विभाग ने कई नियमानुसार 5 साल के अंतराल में आवेदन करने वाली पात्र हो। नियम के अनुसार भावना डेहरिया विक्रम अवार्ड के लाने पात्र हैं, लेकिन मेघा परमार को जो के बहुत हो कि भावना डेहरिया और उनने एक ही दिन एवरेस्ट फतेह करे तो मेघा परमार को दावा है कि उनने भावना डेहरिया से कुछ घंटा पहले एवरेस्ट फतेह करे तो। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।